देखिए, CA-NRC जो है एक बहुत बड़ा धोखा है जो केंद्र सरकार हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों के साथ खेल रही है। CA-NRC की लड़ाई हमने आसाम से लेके पूरे देश में लड़ी और मेरे ऑफिस पे जो रेड्स भी हुई थी, जो पूरी दुनिया ने देखी, वो भी CA-NRC के केसेस हमने दिल्ली दंगों में लिए, उन लोगों को छुड़ाया और RSS के लोगों को बंद करवाया और पुलिस को भी हमने बैकफुट पे भी रखा और उनके खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर्स लिए। तो उस वजह से CA-NRC का तो सारा प्रोटेस्ट जो 2020 का था, उसमें मुखरता से मैंने ही पूरे देश में रोल प्ले किया था, क्योंकि वो भारत के संविधान और कानून के खिलाफ काम था, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए कानून था। तो मुझे रामपुर के भी जो सैकड़ों बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, मैं ये बात का वादा कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश में ही ये काम कर रहा हूँ, जहाँ भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी या OBC या दूसरे पीड़ित महिलाओं के साथ जुल्म कोई भी होता है, किसी के साथ भी जुल्म होता है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। तो ये वादा मैं रामपुर की जनता से भी कर रहा हूँ कि यहाँ के जो CA-NRC के केसेस में के पीड़ित लोग हैं, मैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, उनको मैं बरी भी कराऊंगा। और जिन पुलिस अधिकारियों ने कानून तोड़ के लोगों को गोली मारी है, तो जैसे मैंने बिजनौर के केस में जो DM हैं और SSP हैं, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा डाल रखा है, तो यहाँ भी 302 का मुकदमा उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कानून और संविधान तोड़ के गोली मारी है, उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा भी कराने के लिए मैं तैयार और तत्पर बैठा हूँ। अच्छा, अभी आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक शिकायत की है, क्या शिकायत की है? देखिए, एक शिकायत, अब कल से एक वीडियो है जो होम मिनिस्टर साहब का, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं अमित शाह साहब, उनका एक वीडियो वायरल दोबारा एक हो रहा है। क्या है? जिसमें उस वीडियो में उन्होंने निज़ाम का शब्द इस्तेमाल करके निज़ाम को ख़त्म कर देने की बात की है और उसमें उन्होंने नाम लिए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के, इमरान मसूद साहब के, आज़म खान साहब के, अतीक अहमद के और मुख्तार अंसारी। ये जो मुख्तार अंसारी साहब की जो हत्या के इल्ज़ाम उनका परिवार लगा रहा है और उसके सबूत भी दे रहा है कि हमने कोर्ट में दरखास्त लगाई थी कि उनकी हत्या की जा रही है, उनको स्लो पॉइजन देके। तो ये ऐसे समय पे वीडियो वायरल करने का मतलब एक ही है कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हिंट कर रहे हैं, हिंट जो किया गया था कि हमने इन सब लोगों की हत्याएं कराई हैं, इनको मिट्टी में मिलाया है। एक ऐसी भी स्टेटमेंट आप सब लोगों ने देखी है ना, एक बड़े राजनीतिक नेता ने दी थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये एक धमकी के तौर पर ना सिर्फ जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको, मुस्लिम समाज को धमकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि देश में पोलराइजेशन करने के लिए, और ये सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत अपराध हैं। तो इसलिए हमने चुनाव आयोग को रामपुर के कैंडिडेट होने की हैसियत से ये चिट्ठी लिखी है, जो मैं आपको दिखा दूं, और हम इसको सीरियसली परस्यू भी करेंगे और इस पर कार्रवाई कानूनी ज़रूर करेंगे और करवाएंगे भी। कि इस प्रकार की बातें पहले तो होम मिनिस्टर साहब को, कितने महत्वपूर्ण ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरा, अब अगर जब ये हुआ है तो हम चुनाव आयोग से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की सारी वीडियोस पहले तो सोशल मीडिया से, इंटरनेट से हटाई जाएं और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाए, और जो लोग इसको फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी, जो लोग इसको वायरल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मजबूती से कानूनी एक्शन लिया जाए। ऐसा हमने इलेक्शन कमीशन को तुरंत, कल ही हमें ये बात पता लगी थी और आज ही हमने ये एक्शन ले लिया है। क्या लगता है कि चुनाव में रामपुर की जो लोगों की समस्या है, क्या सामने आ रही हैं, आप लोगों में घूम रहे हैं? देखिए, एक तो यही आ रही है कि पुलिस प्रशासन जो है वो कानून के दायरे से निकल के जुल्म और ज्यादती कर रहा है, और ये बात तो सिर्फ रामपुर के लिए नहीं है, लेकिन रामपुर में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, पर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यही बात सामने आ रही है। उसको मैं सख्ती से कानून का पालन करा के, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि कानून का पालन सख्ती से कराया जाएगा। हम पहले भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर जनता मुझे अपना नौकर नंबर 1 यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है तो ये मेरी ताकत भी और बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर तो मैं ऑफिशियल उस तरीके से एक बड़ा नौकर हो जाऊंगा जनता के, रामपुर की जनता का। तो ये एक तो पहली चीज़ ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि जो जनता के नौकर हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे जनता नहीं बिठाएं, जो बड़े बड़ी कारों में, बड़े बड़े कुर्सियों पे, और इज्जत उनको जो इतनी मिलती है वो जनता की ही मेहरबानी से मिलती है, तो वो जनता से मालिकों जैसा बर्ताव करें। और दूसरी बात ये कि किसी के साथ भी कानून तोड़ के कोई कार्रवाई ना करें, अगर वो तोड़ेंगे तो उन्हें जेल भिजवाने का इंतज़ाम भारत के संविधान और कानून में है, हम उसका उस पर कड़ाई से एक्शन लेंगे।
दूसरी बात यह है कि बिजली के बिलों का यहाँ बहुत बड़ी समस्या एक लोगों की आ रही है। और यहाँ पे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, हमें जो हॉकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उनका भी मैं लीगल एडवाइज़र और उनको मैं बहुत मदद करता रहता हूँ, वो लोग भी सारे मेरे टच में हैं। तो यहाँ पे रेहड़ी पटरी वालों की भी बहुत समस्या आ रही है कि उनके साथ बहुत नाजायज़ पुलिस और प्रशासन करता है। उसके लिए भी कानून है और कानून का पालन नहीं हो रहा है। जहाँ भी नॉन हॉकिंग जोन है या जोन है हॉकिंग जोन, जब तक के जो एक टीवीसी होती है, वेंडर्स कमेटी होती है, जब तक कि वो नहीं बन के उनको जगह आवंटित नहीं कर देती, जब तक वो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो ये भी एक समस्या आ रही है जिसका मैं समाधान बिल्कुल करूँगा। शहर की सरकार और जनता को दरकार दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार।